वेरी राइट। देखिए, बिहेवियर जब आता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है। आपने उस रीज़न को एनालाइज किया, आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि जब इसको मुश्किल काम कराते हैं तब ये रिएक्ट करता है, तब ये एस्केप के तौर पे या रिएक्शन के तौर पे मारता है किसी को या कुछ इस तरह का बिहेव करता है। अब उसका हल क्या है? हमने कहा जी हम अपॉर्चुनिटी रिड्यूस कर दें, बच्चे को दूसरे को दूर बिठा दें, वन थिंग। वो क्या वो मारेगा किसको? बच्चा तो दूर है, नहीं मार सकता। अब वो क्या करेगा? अब उसके पास कोई चीज़ है तो उसको उठा के फेंकने की तरफ जाएगा। एग्रेशन तो उसने शो करना है। अब वो हिटिंग वाला बच गया, लेकिन वो कुछ और आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, सेल्फ हिटिंग में चल जाएगा, और कुछ नहीं तो क्राइम में चल जाएगा, बाइटिंग में चल जाएगा, सेल्फ बाइटिंग में चल जाएगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर फिर भी वो एग्जिबिट करेगा। दैट इज नॉट द बेसिकली सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ उसको। सोल्यूशन के तौर पे हमें उसमें क्या करना होगा? हमें उसको यूज टू करना होगा टू टॉलरेट वन थिंग, टू टॉलरेट व्हाट? एनीथिंग अगेंस्ट हिज विश। ये चीज हमें करनी पड़ेगी। सेकेंडली, हमें उसकी प्रोसेसिंग कॉग्निशन को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जिस चीज से तंग होता है, जिसको प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको प्रोसेस करे, उसको प्रोसेसिंग करनी आए। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इन चीजों को करेंगे एड्रेस, तो इवेंचुअली क्या होगा? उसके अंदर जब टॉलरेंस आती रहेगी, तो जब एक नई चीज, मुश्किल चीज उसके सामने आएगी जिसको वो प्रोसेस नहीं कर सकता या उसमें तंग होता है, तो वो उसको बर्दाश्त करेगा, टॉलरेट करेगा। और एट द सेम टाइम दूसरा काम हम जो साथ साथ कर रहे हैं, प्रोसेसिंग, उसकी कॉग्निशन जो हम बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा कि उसको उस चीज़ों के, डिफरेंट चीज़ों की प्रोसेसिंग की समझ आएगी। अब ये प्रोसेसिंग कॉग्निशन जिसको हम कह रहे हैं, इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें, अटेंशन डेफिशिएंसी है, लैक ऑफ हाइपर एक्टिविटी में लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फोकस है, वो चीज़ें भी साइमल्टेनियसली एड्रेस होनी है। मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, बिहेवियर्स के पीछे सारी ये चीजें, बैकग्राउंड में ये चीजें होती हैं जो हमें सामने नजर नहीं आ रही होती, हमें सामने बिहेवियर नजर आ रहा होता है। बिहेवियर जब हम जस्ट लाइक एन आइसबर्ग कि ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही है, लेकिन उसके नीचे क्या है वो आप देख नहीं सकते हैं। बट यू हैव टू लर्न अबाउट दैट। दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जिसमें एक नहीं मल्टीपल एरियाज और मल्टीपल एक्सपर्ट्स अपने अपने एरियाज को एड्रेस कर रहे होते हैं। उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन भी आ जाती है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन भी आ जाता है, उसमें मोटर स्किल से रिलेटेड भी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज आ जाती हैं, डाइटरी इंटरवेंशन आ जाती है, बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, सोशल इंटरेक्शन आ जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाती है। ये सारी चीजें इकट्ठी चलनी होती हैं टू इम्प्रूव अपॉन बिहेवियर्स एंड हिज लाइफ स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल्स जो उसको रिक्वायर्ड है, ताकि वो लाइफ में सेटल हो सके। तो ये सारी जो एक मल्टी, इसमें और भी कुछ ऐड हो सकते हैं, बट दिस टीम अप्रोच जो होती है, इसको सारी को हमने इकट्ठा चलाना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द रीजन मैं ये इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूँ, या इसको नहीं चाहता हूँ कि हम एक एरिया में स्पीच करवाएं, एक में हम इसकी बिहेवियर पे काम करें, एक में हम उसकी सोशलाइजेशन पे। नो, बच्चा जहां पे भी है इस सारी चीजों को एड्रेस होना चाहिए वहां पे, जहां पे भी वो गुजार रहा है टाइम, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए गया हुआ है, खाओ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का नाम आप उसको दे दें, स्पीच का, स्पीच में तभी बिहेवियर मैनेजमेंट आनी चाहिए, कॉग्निशन बढ़ानी कैसे वो आनी चाहिए, उसकी सेंसरी स्टिमुलेशन को कैसे बैलेंस करना आना चाहिए। दैट इज primarily important कि whosoever is interacting with a child, he must understand all these aspects. अब वो क्या करेगा? अब वो उसकी कॉग्निशन पे काम कर रहा है, उसको बिहेवियर आ जाता है, वो उस बिहेवियर के ट्रिगर होने से पहले उसको पता होगा कि इस कॉग्निशन को मैंने कैसे बढ़ाना है, कितना उसको तंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मिसाल हम ले सकते हैं। एक बच्चे को हम कहते हैं जिसको आपने मूव करना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है। अब वो उसको लेके जा रहा है, उसको ये टिल्टेड है, वो इसको गलत जोर लगा रहा है, ये आगे नहीं जा रहा। अब जब ये आगे नहीं मूव कर रहा है, ये रेंज जो है, तो वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ही इज नॉट अचीविंग व्हाट ही वांट्स। वी वांट हिम टू डू इट लाइक हियर। वो उसको समझ भी आ गई, उसको मैंने बता भी, लेकिन वो उसको गलत जोर लगा रहा है। वो एक हाथ से, एक थंब से इसको इस तरह मूव कर रहा है, उसको टिल्टेड पकड़ा हुआ है और प्रेस कर रहा है। अब वो ऊपर नहीं जा रहा है। अब वो थोड़ी देर जोर लगाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा? तो बिहेवियर में जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट अचीविंग व्हाट ही वांट्स टू। ये बड़ा नेचुरल है। जब हमें कोई चीज जो हम चाहते हैं हमें मिले और हम उसको अचीव ना कर पाए, तो हमें भी गुस्सा आता है। वी ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। दिस इज वेरी नेचुरल ह्यूमन साइकी।
लेकिन हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग वी हैव टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे में ये दोनों चीजें नहीं है। अब वो जब इसको नहीं कर पाता तो इवेंचुअली वो बिहेवियर पे जाता है। हम कहते हैं ये बिहेवियर खराब, ये मारता है बच्चों को, ये चीजें फेंकता है। फेंकने की वजह क्या है? इस पे काम करना जरूरी है। इस पे अगर हमने काम नहीं किया, हमने खाली उस पर काम किया, तो वो बिहेवियर चेंज नहीं होगा लाइफ में। वो एक चीज में छोड़ देगा, एक एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, दूसरे में फिर एग्जिबिट करेगा। तो इसको यहाँ पे जब उसे जोर लग रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं हो सकता है उसको एक लिमिट तक, जब जो मैंने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है बच्चे को, मैं जानता हूँ कि वो कितना टॉलरेंस उसके अंदर है, उतनी देर तक शायद मैं उसको अटेम्प्ट करने दूं। उससे जब वो बढ़ रहा होगा, उस वक्त मैं उसको प्रॉम्प्ट करके उसको सीधा कर दूंगा ताकि ये आगे को मूव आ जाए, कर जाए। अब ये जो प्रॉम्प्ट मैंने इसको किया है, ये प्रॉम्प्ट कितना करना है, किस वक्त करना है, दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट। अगर मैंने शुरू में कर दिया तो वो तो कॉग्निशन उसकी नहीं बढ़ेगी, उसकी टॉलरेंस भी नहीं बढ़ेगी, वो प्रॉम्प्ट उसमें रहेगा। अगर मैंने शुरू से इसको सीधा कर दिया, जैसे मैंने देखा कि गलत होगा, मैंने ऐसे कर दिया, तो मेरा गोल क्या है? अगर मेरा गोल उसके बिहेवियर के पीछे जो बात हम कर रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जब कोई नई चीज आती है, डिफिकल्ट चीज आती है, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, दिस इज गोल। अब मैं इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करवाऊंगा, शायद वो सीधा लेके जा रहे हैं, मैं उसको जान के भी टेढ़ा कर दूंगा टू मेक हिम टॉलरेट एंड ब्रिंग हिम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, टू मेक हिम टॉलरेट एंड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर वेज टू डू इट। ठीक हो गया? तो ये मिसाल आपको देने का मकसद मेरा ये था कि बिहेवियर के पीछे क्या है उसको जरूर देखें, उस पर काम करें। उस पर अगर आप काम नहीं करेंगे, खाली बिहेवियर पे ये स्क्रैच कर रहा है, मैं उसके बाजू नीचे कर देता हूँ। वो क्या नाम उसका, नोज को करता है उस्मान, दूसरा ये छोटा मोहम्मद बिन कासिम, मैं उसके हाथ हथवा नीचे कर देता हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि ये क्यों कर रहा है, दो इट इज अ रेपिटेटिव बिहेवियर ऑल दो, बट उसके पीछे और भी कुछ चीजें होंगी, डिस्टर्बेंस होगी, अनरेस्ट होगा, कोई पैटर्न बन गया है रेपिटेशन के अंदर। अब उस एरियाज में भी काम करना जरूरी है। खाली उसके हाथों को पीछे रोक देने से वो मजीद डिस्टर्ब होगा, वन थिंग, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहा, जो वो अपने आप को सूद कर रहा है, कंफर्टेबल कर रहा है ना इससे, या वो मोहम्मद उसका वो पैटर्न एक्साइटमेंट में बना है, उसने ये करना है, तो वो अपने आप को एग्जिबिट करना चाहता है, उस बिहेवियर को टू डिस्प्ले हिमसेल्फ, टू मेक हिम कंफर्टेबल, सूद हिमसेल्फ। मैं उसको नहीं रोक करने दे रहा हूं क्योंकि इट इज ऑड। अब उसको क्या होगा, मजीद डिस्टर्बेंस होगी, इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकलेगा, वो हिटिंग है जी, क्राइंग आएगी, एग्रेशन आएगा, मेल्ट डाउन आएगा एक स्टेज पे, जब उसको मैं भी ये नहीं करने दे रहा, उधर अम्मी भी करने नहीं दे रही, इधर आपके पास जाते हैं, आप भी उसको कहते हैं हाथ नीचे रखो, नीचे कर देते हैं, हर जगह पे उसको डिस्टर्बेंस मिल रही है। वो इधर इतनी मिली, फिर इधर इतनी मिली, फिर इधर इतनी मिली, फिर इधर मिली, इतनी मिली, इवेंचुअली इसका साइज बढ़ रहा है। ये जब इतनी बड़ी हो जाएगी डिस्टर्बेंस उसकी, जब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, देन इट विल बर्स्ट। अब ये बर्स्ट करेगा भी, उसका मेंटल वो पाइल अप होता गया, इतना बढ़ गया एक वक्त से, मैं कहां फंस गया हूं, क्यों मेरे साथ, क्यों, why? That is a stage where he cannot understand that he is harming himself, he is harming others, he is doing something very injurious. He will not understand that because वो burst हो गया है, अब वो ट्रिगर हो गया, अब उसको इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये सारी चीजें समझ के ना करें तो ये मेल्ट डाउन की स्टेट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार आएंगे। इवेंचुअली क्या होगा, डिले उसका, ये बेसिक हमारा गोल था कि लर्निंग में आए, वो नॉर्मल लाइफ में आए, उसमें डिले आता जाएगा, पीछे जाता जाएगा, एज उसकी बढ़ रही है, अब ये डिले आता है। सो बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जब वो ये करेगा ना, लेट मी टेल यू, जब ये ऊपर जा रहा था, नहीं जा रहा था, तो वो जोर लगा रहा था ना, उस वक्त वो कुछ ना कुछ इंडिकेटर देगा कि मैं इसको फेंकने लगाऊं, मैं इसको मारने लगाऊं, वो बताएगा आपको, पहले क्या बोल के नहीं बताएगा, he will give you some gesture, उसके चेहरे से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी हरकत से आपको लगेगा कि यार ये कुछ डिफरेंट हो गया। वो पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया
और उसको ना हेल्प किया उसमें, तो फिर वो बिहेवियर एग्जिबिट हो जाएगा। उस पॉइंट पे अगर आप समझ गए कि यार ये कुछ करने वाला है, मैं कुछ कर दूं, शायद मैं इसको हटा के उसको दूसरा खिलौना ये वाला देना, आवाज निकाल दी, दिखा दिया, स्टिमुलेट कर दिया मन में, तो अब वो भी वो जो उसका बिहेवियर आना था वो बच गया। उसने बताया था पहले, उसने दिखाया था कि मैं कुछ करने लगा हूं, डू इट, वार्न किया था आपको, सिग्नल दिया था, आपने वो मिस कर दिया, तो फिर वो बिहेवियर की तरफ जाएगा। बी वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेंट कि बच्चा क्या कह रहा है, वो आएगा। अच्छा, अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, मीटिंग आपकी थी, मैंने बीच में इंटरव्यू कर लिया, सॉरी। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम समझ आ गई आपको अप्रोच जी? इसमें इसको हम अक्सर मिस कर देते हैं और इसको भी हम मिस कर देते हैं, या हम इसको गलत करते हैं। सेंसरी और ये मोटर स्टिमुलेशन जो हम देते हैं उसको, ये कैसी होनी चाहिए, ये बड़ा मैटर करती है। लेट मी टेल यू, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे उसको जो अपने आप को यहां सूद कर रहे हैं ना, इस तरह करके, या वो अपने आप को ऐसे करके जो सूद कर रहा है, वो चेंज हो जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस नंबर ऑफ केसेस कि ये चीजों पे अगर हम सही साथ साथ, ये चीजों पे भी बड़ा जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम उसकी ये स्पीच के टारगेट्स पे बड़े बड़े फोकस होते हैं, हम उसकी कॉग्निशन के, सोशलाइजेशन के, कम्युनिकेशन के, इन चीजों पे बड़े होते हैं, हम उसकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड टास्क को बड़ा इंपॉर्टेंट दे देते हैं। दीज आर बेसिक डिस्टर्बेंसेस उसमें जो कर रहे होते हैं। इससे हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है, इसमें बिहेवियर भी चेंज होते हैं। लेट मी टेल यू, क्योंकि वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, उसके ब्रेन को समझ आने लग जाती है, रेगुलेट करने लग जाता है ब्रेन कि मैंने कहां पे कैसा बिहेव करना है। मोटर कोऑर्डिनेशन उसकी, उसने ये वो जोर लगा रहा है, गलत जोर लगा रहा है, तो वो उसी पे स्टक हो गया हुआ है, ऐसे ही लगा रहा है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, वो अब बिहेवियर में चल जाता है। वो अपने आप को एक्साइटमेंट में ऐसे एक्सप्रेस करता है, वो उसका एक सूदिंग इफेक्ट देता है, लेकिन वो सूदनेस अगर हम उसको इन दूसरी चीजों से दे देते हैं तो फिर उसको इसकी जरूरत नहीं रहती, रिप्लेसमेंट मिल जाती है। ये क्या है सेंसरी और मोटर की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने उस दिन भी ग्रुप के ऊपर आपकी किसी वीडियो के अंदर कमेंट किया था। उसको मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान घुमाएं, मिनिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन, मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज, मिनिमम वॉइस मैक्सिमम वॉइस, मिनिमम लाइट मैक्सिमम लाइट, इसके अंदर उसको घुमाते रहे, उसको स्टिमुलेशन मिलेगी। एक तो जहां पे उसको डिस्टर्बेंस होगी वो पता लग जाएगा आपको कि इस चीज पे डिस्टर्बेंस होती है, मॉडिफिकेशन भी होगी बिहेवियर की, और वो यूज टू भी होगा, जाहिर बात है उसको, और वो डिसेंसिटाइज होता रहेगा आप कह रहे हैं। गॉट इट? सेम गोज विद मोटर एक्टिविटीज जो उसकी हैं, उसके अंदर उसको डिफरेंट स्टिमुलेशन मिलेगी, ब्रेन को समझ आएगी कि इस चीज को जोर लगाना है तो मैंने अपने जिस्म का फोकस इधर लाना है, तब ये जोर लगेगा। देखिए, एक नेचुरल वे के अंदर डेवलपमेंट में बच्चा सीख जाता है। जहां पर प्रॉब्लम आता है, डिले आता है, खासतौर पर ऑडिबल, उसको ये एक चीज को कितना जोर लगाना है वो समझ नहीं आ रहा होता। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि एक बच्चा था, उसको वाटर बॉटल, ये प्लास्टिक की होती है, वो जब भी उसे पानी पीता गिर जाता था। हम कहते उसको पानी नहीं पीना था, बड़ा बच्चा था। असल में क्या था, जब वो खोलता था और जब उसका हाथ का जोर बढ़ जाता था, वो प्रेशर दे देता था, आई डोंट नो यहां था नहीं, तो वो दबाता था, वो दब जाता था, उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे सीखा ही नहीं था कि मैंने इस चीज को, सॉफ्ट है, इसको मैंने इतना जोर नहीं देना जितना मैंने इसको जोर देना है। वो उस वाटर बॉटल को दबाता था, पानी गिर जाता था। अब उसको समझाते रहते थे, बताते रहते थे, दैट वाज नॉट वर्किंग। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्यों, उसको समझ नहीं आ रही है। इवन एक और बच्चा मुझे याद आया, ओके, वो शीशे का गिलास तोड़ देता था,
उसके लिए गिलास घर वाले शीशे का नहीं देते थे। क्यों? वो गिलास से उठा के पानी पीने जाता था, उसको पता ही लगता, प्रेशर इतना पड़ता था, शीशा टूट जाता था। इतना प्रेशर उसको समझ नहीं आती थी। बिलीव इट, दिस इज अ रियलिटी फैक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हाउ कम्स कि इतना बड़ा बच्चा हो गया उसको गिलास पकड़ना नहीं आता शीशे का? दिस इज द इम्बैलेंस व्हिच ही हैजंट लर्न। इसी तरह से बहुत सारे केसेस हैं, किस चीज को कितना जोर लगाना है, कितना कहना है, उसको समझ नहीं आ रहा था, और इनमें जोर बड़ा होता है। फोकस का चला गया तब भी प्रॉब्लम है, अनफोकस गया तो जोर लगेगा ही नहीं, अब वो प्रोसेस ही नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मूव करने के लिए एक बैलेंस मूव प्रेशर चाहिए ऊपर मूवर इसको लेके जाने के लिए ना, उसने इसको इधर जोर लगा के, अब वो जितना प्रेशर चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दे रहा है, लेकिन इन रॉन्ग डायरेक्शन, इस तरह टेढ़ा करके दे रहा है ना। हालांकि इसको बिल्कुल हल्के से हल्के ऊपर लेके जाए तो चल जाएगा। तो उसको ये समझ नहीं आ रही थी ब्रेन, इसको बैलेंस, इसको समझाने के लिए, इसको उस लेवल पे लाने के लिए हमें ये एरियाज पे काम करना बड़ा जरूरी होता है। इसको डिफरेंट लोग किस तरह से कहते हैं, डीप प्रेशर्स के तौर पे भी आप सुनते हैं, मसाजिंग के तौर पे भी आप सुनते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर एक्टिविटीज होती है, वो भी सारी इससे रिलेटेड होती है। मैं समझता हूँ कि इसको किसी, अब वो डीप प्रेशर, डीप जॉइंट प्रेशर जो देते हैं, या वो वेट जैकेट्स पहनाते हैं, या वो रिस्ट या एंकल वेट्स होते हैं जो पहनाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि उसको एक नेचुरल वे के अंदर, अपनी एक्टिविटीज के अंदर इस तरह से आप इन्वॉल्व करें इन चीजों को कि वो उसको एक्सपीरियंस करता जाए और सीखता जाए। एक्सट्रीम केसेस के अंदर शायद स्पेसिफिकली भी हमें इन चीजों को करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पे इब्राहिम, तकी, ताबिश, अलमान भी कर लें, ये 3-4 बच्चों को टारगेट करें आप। अच्छा, इन 3-4 बच्चों को आप टारगेट करें, उस पे डेली आपने ये काम मुझसे डिस्कस करने क्या क्या काम करा रहे हैं, फिजिकल वाले, सेंसरी वाले, वो डेली होंगे, और हम उसके 3 आवर्स के अंदर उसको ट्वाइस तो कम से कम उसका एक्सपोजर जरूर देंगे, और साथ घर वालों को भी देंगे। उसमें क्या होगा, उसमें आप उसको 7 to 10 डेज या 2 वीक्स चलेंगे, 2 वीक्स का हम ट्रायल करते हैं। 2 वीक्स आज वो कैसा बिहेवियर दे रहे हैं, क्या है, वो हमें पता ही है, नोट कर लेंगे, बेशक नोटेड ऑलरेडी होंगे आपके उसके आईबी वगैरह पे। उस चीज को आप 2 वीक्स स्पेसिफिकली इन एरिया 2 के ऊपर मैंने कहा इस पर काम करके देखें, ये तो बाकी चलते रहेंगे ना साथ, इन 2 एरियाज पे स्पेसिफिकली काम करते हैं हम 2 वीक्स के लिए। लेट्स सी द डिस्कस द रिजल्ट आफ्टर दैट, बेशक रिकॉर्ड करें उसको, ठीक है, करना क्या है वो अलग से मुझे डिस्कस करना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो काम अपने कर रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, उसके अंदर खाली इसको ना टारगेट करें, खाली इसको ना करें, इन सारी चीजों को करें। 35-40 मिनट्स का आपका सेशन है, 5-7 मिनट तो आप इसको दे सकते हैं, 5-7 मिनट इसको दे सकते हैं। आज इसको नहीं मिला, कल इसको मिल जाए, दिस इज द मैनेजमेंट, बट दिस ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रिक्वायर्ड है। और अगर आपने वो कहीं उसमें से कोई भी चीज मिस की तो आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिहेवियर विल सस्टेन, और बिहेवियर की वजह से सारा प्रॉब्लम होता है। गॉट इट? अब इसको नाम देना चाहें आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का, वो कह लें, मैं इसको कहता हूँ आपकी एक्टिविटीज, आपका सेशन शुड हैव समथिंग ऑन सेंसरी, समथिंग ऑन मोटर स्किल, समथिंग ऑन कॉग्निशन, समथिंग ऑन डाइटरी का अफेक्ट भी इन सर्टेन केसेस होता है। अब वो पेरेंटल फीडबैक के साथ हम उसको देख सकते हैं कि वो क्या खा रहा है आजकल, या क्या खाने के वक्त कैसा रिजल्ट, उसका बिहेवियर किस तरफ जाता है, वो चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, वो बट अदरवाइज बाकी एरियाज सारे हमारे यहाँ पर पॉसिबल है, और हमें इनको एड्रेस करना चाहिए इन अ बैलेंस्ड वे, जहाँ पे कि कोई चीज़ मिस ना हो रही हो। और इसके रिजल्ट्स आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे बेशुमार केसेस मेरे साथ नजर में आ रहे हैं, क्योंकि इन एरियाज पे जब हम काम करते हैं अपने उसमें, तो बिहेवियर बेहतर होता है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है। जो आप बात करें कि अटेंशन कैसे लेनी है, वो अटेंशन खुद देने लग जाता है, बिलीव यू मी। अटेंशन जो हम लेने के लिए उसका सर पकड़ना है, उसको अटेंटिव करने के लिए स्टिमुलेट इतना कर, वो खुद अटेंटिव होने लग जाता है, हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, लर्निंग में बढ़ जाती है इवेंचुअली। रेपिटेटिव बिहेवियर से वो जो
एक अर्ज उसको होती है, इतना स्ट्रांगली ऑब्सेशन वाला अंदाज होता है, उसमें भी कमी आती है। मैं देखता हूँ उसमें वो नीड अर्ज जो उसको हो रही होती है, तो ऑब्सेशन वाला अंदाज होता है, उसमें भी रिडक्शन होती है, वो टॉलरेंस टॉलरेट कर जाता है। मैं कह रहा हूँ ये ना घबरा जाए आप तो ज्यादा बच्चे इसको करके ट्रायल के तो फाइन वी कैन स्पेसिफाई दिस इन सर्टेन एरियाज ऑफ अपने फिजिकल एक्टिविटीज वाले एरियाज के अंदर कुछ हो सकती है चीजें इस तरह की, कुछ सेंसिटिव वाले के अंदर हो सकती है, इनको स्पेसिफिकली टारगेट करें, मैं नॉट मोर देन 5, ज्यादा नहीं करें। मैंने देखा अब 5 पे मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 पे हम स्पेसिफिकली काम करेंगे। अब वो बाकी बच्चों में भी तो वो काम कर रहे हैं ना, बाकियों के और उसी को फॉलो अप में आप उसको अप्लाई करते रहेंगे। मैंने रायन राशिद और तकीक का देखा है। रायन राशिद में मैंने काफी चेंज देखा था। रायन राशिद को जो हाइपर एक्टिविटी है उसे मैं रिदमिक मूवमेंट देता था मोस्टली, जब भी मैं ऊपर जाता था उस पे जिम बॉल पे रिदमिक मूवमेंट देता था मुख्तलिफ तरह के, तो उसमें काफी कॉमनेस आ जाते थे। और तकी को मैं समझता हूँ कि उसको प्रेशर नीड है इसीलिए बहुत ज्यादा हिटिंग करते हैं, तो मैं क्रोलिंग वगैरह बहुत करा। इस तरह की एक्टिविटीज से फर्क पड़ता है बिल्कुल। देखिए बेहतर बच्चे की बात करते हैं, हम सैफ की बात करते हैं, मैं उसको कहता हूँ मजा आया। अब मजा आया में ये फेस और ये बॉडी की मूवमेंट जो है उसमें एक रिदम और एक बैलेंस्ड मूवमेंट है, रिकॉर्डेड है वीडियोस उसकी, उससे ये नहीं होता। वो एक अजीब से अंदाज में मूवमेंट दे रहा, शेक कर रहा है। क्यों? उसको समझ नहीं आ रही कितना जोर उसको सर को इधर से इधर हिलाने के लिए, एक रिदम क्रिएट करने के लिए बॉडी पूरी के अंदर कितना जोर लगाना है टू एक्सप्रेस हिज जॉय, एक्साइटमेंट अपनी उसकी उसको शो करने के लिए, उसको वो समझ नहीं आ रहा। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट ब्रेन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मूव एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स। और एग्जांपल ये भी होता है, तो बैलेंस लाना होता है इसमें। हमने ब्रेन को समझ नहीं आ रही होती, आपको रेपिटेशन में उसी तरह से चलते 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 स्ट्रांग बन जाता है। तो टू कट इट शॉर्ट वी विल अप्लाई इट ऑन सर्टेन केसेस फॉर ट्रायल बेसिस आप कह लें, लेकिन सब पे करेंगे और उसका रिजल्ट आपको अगर चांस मिलेगा। सबसे पहले तो बिहेवियर और उस चीज़ों में हाइपर एक्टिविटी में आपको कमी नजर आएगी। तो मेरे पास अभी जो सैफ है उसके साथ भी मैं करता हूँ घर में, और खेल खेल के अंदर एक्सरसाइज सिखा देता हूँ उसको मैं, उसको उसमें फर्क है। वैसे वो बैठा टांगे लाता रहता है। जिस अभी मैंने फेजेस में उसमें काम कर रहा हूँ, जब मैंने उसके ये वाला फेज आया, इस तरह की चीज़ों में मैंने काम करना शुरू किया, उसकी मूवमेंट्स में कमी आ गई, बिलीव यू मी, उसका प्रोसेसिंग और चीज़ें बेहतर हो गई। सो दिस डज अफेक्ट एंड पॉजिटिवली, प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट। ठीक है, सॉरी फॉर टेकिंग ऑन योर सेशन, थैंक यू।